वेलकम वंस अगेन। मैं डालचंद वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल कोच आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और लास्ट अभी सेशन में हमने सीखा था कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, है ना। किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम अपने विचारों को लेकर के एक सही दिशा में लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को समझता है और वो 90 से 90% तक वर्क करता है, और उन विचारों को तस्वीरों के रूप में स्टोर कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर में रैम रोम होती है, उस तरीके से हम अपने डाटे को या मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, अपने फोटोज वगैरह। तो उसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है ना। लास्टली हमने सीखा, बट हम सीखेंगे कि इन चीज़ों को हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में और कैसे अपने विचारों में उन चीज़ों को बदलाव हम लेकर के आ सकते हैं। राइट। तो वो एक उसका बहुत सीधा सा है कि हम विचार बनाए जिंदगी, कि हम अपने विचारों को जिस तरह से हम अपनी लाइफ में रखते हैं, जिस तरह से हम विचारों को अपने माइंड में संजोते हैं, जिस तरह की हम भावनाएं एक दूसरे के लिए रखते हैं, ये सब चीजें उन चीजों से बन के आती हैं। क्योंकि एक दिन में ये सब नहीं हो पाता, बट हम जब छोटे छोटे स्टेप चलते हैं तो हम स्ट्रेट, यानी कि हम मकान की छत पे क्या कई छतों को हम चेंज कर जाते हैं। राइट। वैसे ही हमारी लाइफ का भी कुछ इसी तरीके से शेड्यूल होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने लिए सोचना शुरू करें, अच्छे विचारों के साथ हम रहना शुरू करें, तो डेफिनेटली बहुत शानदार परिणाम हमारे जीवन में आते हैं, है ना। ध्यान हमारा जिधर होता है, कहते हैं विचार जिधर जैसे होते हैं, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, हम उधर ही जाना शुरू हो जाते हैं, और वैसे ही रास्ते हमारे जीवन में स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी मैं ये नहीं कर सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अभी मैं न्यूट्रिशन नहीं खा सकता, ये मतलब उस तरह की चीजें एड ऑन नहीं कर सकता, कि अभी मैं उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो वास्तव में वो उन्हीं चीजों को आकर्षित कर रहे होते हैं अपने जीवन में। और जो चीज इंसान इन चीजों को पाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और वो हर एक घटना से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो रास्ते उनके लिए बहुत इजीली हो जाते हैं। और फिर हम कोई वही लोग उन लोगों को, सफल लोगों के लिए बोलते हैं, इसकी इसका तो हो गया, है ना। इसका तो कुछ मतलब नसीब अच्छा था जो हो गया, मेरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए होता क्या है कि हम अपने लिए ही अपने विचार अच्छे नहीं रख पाते, और हम उन दूसरों के लिए विचार अच्छे रखते हैं, तो उसके जीवन में खुद ही अच्छा हो रहा होता है ना। तो हम अपनी एनर्जी भी दूसरे को दे रहे होते हैं। वैसे एक वही बात है कि जो दूसरे इंसान सोचते हैं वो भी मैं सोचूंगा, तो फिर वो क्या सोचेंगे, है ना। इसलिए वो जो जैसा वो सोचते हैं उनको सोचने दीजिएगा, और अपने बारे में कम से कम अच्छा सोचिएगा, क्योंकि जीवन मेरा है और इसको केवल मैं ही सुधार सकता हूँ। इसको कोई और सुधार नहीं सकता। मैं किसी के आगे अपने दुखड़े रहूं, या मैं अपनी परेशानी बताऊं, या ये वो इस तरह की बातें करूं, तो क्या कुछ फायदा हो सकता है क्या? नहीं ना, है ना। जब तक मैं कुछ करने का साहस ना जुटाऊं, जब तक मैं कुछ करने का सोचूं ना, तब तक कैसे हो सकता है। और कहते हैं कि विचार बनाइएगा और उस पर काम करना शुरू कीजिएगा, इजिकल टू सक्सेस। मतलब विचार और काम आगे चल करके एक बहुत शानदार परिणाम लेकर के आता है। दिशा का बदलाव दशा को बदल देता है। दिशा बदल देते हैं अपनी अपनी दिशा जैसे ही हम बदलते हैं, वैसे ही हमारी दशा भी बदलनी शुरू हो जाती है। ऐसा आपने देखा होगा कि अभी उस तरह की हालत नहीं थी। अभी मैं मतलब अभी केवल मैं शेप पिया करता था, लेकिन अब मैं अब वैसे टारगेट न्यूट्रिशन भी ले पाता हूँ, है ना। देखा होगा आपने। वो क्या है, क्योंकि हमने उसके प्रति दशा मतलब अपनी दिशा को अच्छा किया, उसके बारे में सोचना शुरू किया कि हाँ मैं इसको लूंगा तो मेरे जीवन में मेरी सेहत में क्या बदलाव आने वाले हैं, है कि नहीं। तो उसी वजह से दशा भी चेंज होनी शुरू हो गई। तो वैसे ही विचार बहुत बड़ा काम करते हैं। हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं अपने विचारों से। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो माइंडसेट को हम चेंज कर सकते हैं। विचार बुरे भी हैं तब भी हम माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, भले वो अलग बात है। नेगेटिव माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट इज इक्वल टू, जैसे विचार वैसे ही बनने और शुरू हो जाते हैं। तो ये सब विचारों से स्टार्ट होता है ना। हर इंसान को दो प्रकार के विचार, यानी दो दो प्रकार के एहसास आते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, यानी अच्छे एहसास और बुरे एहसास। अपने जीवन को हम किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। वैसे मेरा जीवन है, कौन चाहेगा कि मैं बुरे एहसासों के साथ अपने जीवन को स्टार्ट करूं, है ना। हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन एक अच्छे एहसासों के साथ स्टार्ट हो, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन उसको अच्छा करने में बहुत इजीली, बहुत शानदार सा और बहुत मतलब नॉर्मल सा अपने दिनचर्या में जो भी हम काम करते हैं उस उसी में हम ऐड ऑन करके, मतलब करना वही है लेकिन उसको सही दिशा में करना है, तो हम कर सकते हैं। यानी कि अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचिएगा, अच्छे विचार रखिएगा, अच्छे एहसास लाइएगा, और अपने नियर डियर जो भी है उनके बारे में भी अच्छा सोचिएगा। क्योंकि एक पिक्चर में सुना था, किसी भी बुराई को अगर खत्म करना हो तो उसको
अच्छाई से ही खत्म किया जा सकता है। अगर जैसा दूसरा इंसान करता है वैसा भी हम करना शुरू कर दें तो फिर उसमें हमें क्या फर्क होता है। बुराइयां करने से और बुराइयां बढ़ने लगती हैं, और अच्छाइयां करने से बुराइयां खत्म हो जाती हैं। वैसे ही हमेशा अपने जीवन में अच्छे एहसास लाइएगा। जब बुरा एहसास हो रहा है, समझो आपके विचार सही नहीं है ना। जब एहसास सही नहीं आ रहे हो, या ये भी समझ सकते हैं जब कुछ जीवन में गलत हो रहा हो, तो हमारे विचार सही नहीं है। ये बिल्कुल सही पैमाना है उस चीज को चेक करने का, कि हाँ अब इतना सारा गलत क्यों हो रहा है, क्यों उल्टा हो रहा है, करने की अच्छा की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अच्छा हो, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है। तो समझ जाइएगा हमारे विचार किसी चीज को लेकर के या उस चीज को लेकर के अच्छे नहीं है। राइट। तो अच्छे एहसास, खुशियां, पैसा सब कुछ देते हैं। आप जो भी चाहते हैं अपने जीवन में, पैसा चाहते हैं, एक अच्छी सेहत चाहते हैं, अच्छे गर्लफ्रेंड चाहते हैं, अच्छा एक जीवन साथी चाहते हैं, है ना, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसके प्रति अच्छे एहसास बनाइएगा। वो डेफिनेटली मिलने वाला है। भले ही हो सकता है कि वो लेट हो, लेट भी वो हमारे एहसासों की वजह से होता है, कि हमारे एहसास कितने स्ट्रांग हैं, कितने पॉजिटिव हैं उन चीजों को लेकर के, उसकी वजह से ही वो आते हैं। कहते हैं ना, जितनी जल्दी मान लीजिए कहीं पैदल जाना है, अपने शहर से दूसरे शहर कहीं जाना है, तो हम कितनी तेज चल पाते हैं, कितनी तेज अपने कदम रख पाते हैं उसकी तरफ, तो हम उसी स्पीड के साथ, उसी टाइम के साथ वहाँ पहुंचने वाले होते हैं। है कि नहीं। तो अच्छे एहसास हमेशा जैसे प्रेम, आभार व्यक्त करना, और एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना, सहयोग करना, इन चीजों से आते हैं। राइट। ग्रेटिट्यूड, जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करें अपने दिन को, और हमेशा थैंक यू बोले हम उन चीज़ों का जो आज हमारे पास है। मान लीजिए आज मेरे पास एक मकान है रहने के लिए, वो भले ही से छोटा हो, लेकिन उसके लिए भी हमेशा थैंकफुल रहिएगा। वाह, कितना वंडरफुल मेरा बंगला है, और इसने शानदार, ईश्वर ने मुझे ये चीज़ दी, तो उसका हमेशा थैंकफुल। लेकिन हम कहते हैं कि हम दूसरों के बड़े बड़े महलों को देख करके हम मतलब कल्पना करते हैं कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है। जबकि उसके कल्पना करने से अपने जीवन में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर उसके बंगले को देख करके हम अपने लिए अच्छे एहसास लें, हाँ यस ये मेरा बंगला है, ऐसा मेरा भी होगा, है ना, तो ये अच्छे एहसास हैं, तो हमारे जीवन में वो भी आना शुरू हो जाते हैं। राइट। तो अपने एहसासों को बदलकर सब कुछ पा सकते हैं जो भी आप पाना चाहते हैं। अच्छी सेहत, पैसा, धन दौलत, एक अच्छे परिवार में सही माहौल, जो भी आप चाहते हैं वो पा सकते हैं। जो आपके पास हो उसका भी शुक्रिया करो, और जो नहीं है उसका भी शुक्रिया करो, उसका स्वागत करो। है ना। जैसे ग्रेटिट्यूड में बोलते हैं हम, मैं बोलता हूँ हमेशा कि थैंकफुल हूँ गॉड आपका, कि आज मेरे पास जो भी है उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जो आज मेरे पास नहीं है और जो मुझे आता हुआ दिख रहा है उसको हमेशा स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूँ। है ना। तो ये चीजें हैं कि हमेशा उन चीजों का शुक्रिया अदा करो जो आज मेरे पास हैं, जो नहीं है उसका भी शुक्रिया अदा करो। वैसे ऐसा बोला जा सकता है कि ऐसा मैं क्यों करूं, करके देखिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है ना। 3 चरण कामयाबी के, लिखो जिसको चाहते हो, उस चीज को नोट डाउन कर दो जो आप अपने जीवन में चाहते हो। अपनी डायरी, जो भी आपने गोल की डायरी, गोल डायरी बनाई है जिसमें आप अपने विचार अच्छे लिखते हैं, या जो भी आप अपने जीवन से चाहते हैं उसमें लिख दो कि आप चाहते क्या हो। 108 इच्छाओं की 101 इच्छाओं की सूची बनाइएगा। उसमें हर वो इच्छा लिख दो, चाहे वो अभी आपके पास है या आपको लगता है कि नहीं भी मिलेगा, और उस पर टाइम डाल दीजिएगा ये कब तक चाहिए हमें। तो ये एहसास अच्छे लाने से ये चीजें हमारी लाइफ में फ्लक्चुएट करने लगती हैं, और हमें दिखने लगती हैं, यस ये ऐसा लग रहा है, ऐसे आती हुई दिखती है ना। और दूसरा है कि विश्वास करो वह चीजें आपकी हो चुकी हैं। मान लीजिए आज हमारे पास बाइक है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, उसको 101 इच्छाओं वाली सूची में लिख दीजिएगा, और ऐसे ही अपने जीवन को जीना शुरू कीजिएगा, जैसे आप गाड़ी में ही सर्व कर रहे हैं, गाड़ी में ही ट्रैवल आप कर रहे हैं। तो और हमेशा जैसे कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास बाइक की चाबी गुम हो गई, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अरे मेरी मर्सिडीज की चाबी नहीं मिल रही, किधर गई, है ना। तो मतलब ऐसा हम फील करना चाहिए, हमें हमेशा ऐसे एहसास अपने अंदर लाना चाहिए, उसके लिए एलिजिबल बनना चाहिए, तभी हम होते हैं। जैसे क्या, किसी एग्जाम का हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्राइटेरिया होता है, जो उसके लिए एलिजिबल होता है उसका फॉर्म भर पाता है। राइट। जो उसके लिए एलिजिबल नहीं होता उसका फॉर्म नहीं भर पाता। उसी तरह से हमें उसके लिए एलिजिबल रहना चाहिए, हमेशा उन एहसासों को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, ये चीज मेरी है और मैं इस पे ड्राइव कर रहा हूँ। आंखें बंद कीजिएगा, गाड़ी का हैंडल पकड़िएगा और चलाइएगा, और इस तरीके से बैठ के मतलब विजुलाइज कीजिएगा अपनी लाइफ को, और उन चीजों को जो चीज अपने जीवन में आप चाहते हैं ना। तो ये था दूसरा। और तीसरा है, उस एहसास में रहो कि वह आपका हो चुका है। हमेशा ऐसा फील करो कि जैसे वो चीजें आपकी हो चुकी है, हमेशा उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, है ना। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो हमेशा उसको ऐसे ही फील करो जैसे वो आपके पास है।
क्योंकि कहते हैं ना, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ दिमाग सड़न पैदा करता है ना। तो हमेशा अपने दिमाग में अच्छे विचार लाते रहिएगा, क्योंकि रुक जाएगा, जो रुक जाएगा वो मर जाएगा। तो कहते हैं कि जीत सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इसीलिए हमेशा अपने विचारों को ऑलवेज पॉजिटिव रखिएगा, अपने एहसासों को अच्छे रखिएगा, क्योंकि अच्छे एहसासों से ही इंसानों को जीता जा सकता है। अच्छे एहसासों को ही से ही युद्ध को रोका जा सकता है। अच्छे विचारों से ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता है। और अच्छे विचारों से ही हम एक साथ मिल करके एक सही परिवार का एक गठन करते हैं। और एक परिवार जिस तरह से चलता है वो केवल विचारों की वजह से चलता है ना। जब विचार नहीं मैच कर पाते परिवारों में तो क्या होता है, उनमें विच्छेद हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा ही है। तो वैसे ही अपने विचार हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। और उन चीजों को लेकर के हमेशा अपने जीवन में विजुअलाइज कीजिएगा जो आप अपने आप से चाहते हैं। अगर आप चाहते नहीं हैं तो वो उतना देर हो जाती है और वो आते भी नहीं है, फिर हम वैसे ही एक कंफर्ट जोन वाली लाइफ का एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं और जिस भी आप सिचुएशन में हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपने विचारों को अच्छे कीजिएगा। अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचिएगा, सबके बारे में अच्छा सोचिएगा। क्योंकि कहते हैं कि विचार बनाए जिंदगी, जैसे विचार होते हैं वैसे ही लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का एहसासों को लेकर इतना ही टॉपिक था, कल कुछ